गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपका रिवीजन करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, क्योंकि 50 प्रश्न जो है आप लोगों का जवाब देना अनिवार्य होगा। आप अच्छे खासे अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप कवर कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, तो आपका अच्छे से अच्छे अंक जो है फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। 70 टोटल प्रश्न को हम कवर करेंगे प्यारे बच्चों। आप देख लीजिएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है प्यारे बच्चों शुरू से लेकर आखिर तक देखना ना भूलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि प्रतिरोधक के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये संयोजित जो था प्यारे बच्चों, तो वो किस स्तर का यानी संयोजित था, ठीक है, या समांतर में था या श्रेणीबद्ध में था या कहाँ नहीं जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो समांतर में हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक कमरे में 60 वाट, 200 वाट एवं 40 वाट 200 वाट के दो उपकरण 100 वाट यानी 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। तो कुल उपयुक्त शक्ति जो है कितना होगा, कितना वाट का होगा? तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 25 वाट का हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वी स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है, यानी वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। इसके बाद जो है वी आई हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न जो होता है प्यारे बच्चों, चालक में उत्पन्न जो होता है क्या होता है? तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो उष्मा प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण गति कर रही है, यानी घूम रही है, ठीक है। और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका आधा होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्यारे बच्चों कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि का रोकना हो जाएगा, ठीक है, हानि को रोकना हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों, तो वो कैसा होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसके सिरे की ओर जाने पर घट्टा रहता है प्यारे बच्चों, ठीक। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। आइए प्यारे बच्चों 8 पर चलते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, किस चीज को संकेत करती है बाएं हाथ की? तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्यारे बच्चों कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण उल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय का क्षेत्र जो क्या होगा, तो ऊपरी मुखी हो जाएगा प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये उष्मीय पर जो है प्यारे बच्चों, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो दिष्ट प्रकार की धारा प्राप्त होती है। 12 में कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? प्रेरण की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? तो ये जो खोज जो की थी प्यारे बच्चों आपका फैराडे ने की थी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित जो है प्यारे बच्चों किन से आधारित है प्यारे बच्चों? तो ये आपका आधारित जो है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण से है, प्रेरण पर है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रेरण पर है। आइए 14 पर चलते हैं कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण गति कर रही है, तो इस कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कौन सा वो चौथाई होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, कितने मतलब इसमें होता है, ठीक। तो आपका राइट आंसर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, आधे हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है प्यारे बच्चों। तो ये सही वर्णन जो प्यारे बच्चों करता है, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो है प्यारे बच्चों वो कैसे होती है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका जो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना हो जाएगा। ठीक, आइए 17 पर चलते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इनकी युक्ति को प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, जो जनित्र कहते हैं। ठीक, 18 पर चलते हैं कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। आइए 19 पर चलते हैं कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है प्यारे बच्चों कैसा होता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 पर कैसे कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। दोनों धाराएं जो है क्या होता है, दोनों धारा प्राप्त होता है। आइए 21 पर चलते हैं कि विद्युत बल्ब के भीतर जो है प्यारे बच्चों क्या रहता है प्यारे बच्चों। तो इसके भीतर जो है प्यारे बच्चों आपका निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 पर चलते हैं कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है प्यारे बच्चों तो कितने अनुपाती होती है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 23 पर चलते हैं कि विद्युत चुंबक यानी चुंबक जो होता है 23 का क्या होगा यानी सी हो जाएगा। विद्युत चुंबक क्या होता है, तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो नर्म लोहे की दंड पर लिफ्टी चालक कुंडली है प्यारे बच्चों। ठीक, आइए 24 पर चलते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है, किस चीज को उत्पन्न करती है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। 25 पर चलते हैं कि पृथ्वी का विभव जो होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है। तो इसका विभव जो होता है प्यारे बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को छोड़ दूं या सॉल्व कर दूं प्यारे बच्चों, आप बताइए फटाफट। छोड़ दूं या रहने दूं प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो शून्य होता है। पृथ्वी का विभव जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, शून्य होता है। 26 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण जो होता है तो 3 वो सीसा होता है प्यारे बच्चों विद्युत फ्यूज तार में। 27 में चलते हैं कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वोल्ट होता है। विद्युत ये वीवीआई है, इसको वीवीआई इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो है 28 पर चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो है प्यारे बच्चों कैसा होता है, तो आपका चालक पर बल उत्पन्न होता है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 29 पर चलते हैं कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपका न्यूटन प्रति एम्पियर यानी मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों 30 पर चलते हैं कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो वो कैसे ज्ञात की जाती है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो फ्लेमिंग के वोम हस्त नियम से जो है प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, बल की दिशा ज्ञात की जाती है। आइए 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित जो है प्यारे बच्चों किससे है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है प्यारे बच्चों। ठीक है, 32 पर चलते हैं कि विद्युत मोटर की चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, किसमें चलाया जा सकता है, तो 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका प्रत्यावर्ती और यानी दिष्ट दोनों धाराओं पर हो जाएगा। ठीक है, आइए 33 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित जो है प्यारे बच्चों किन से है, तो इनका जो प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर है प्यारे बच्चों। 34 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है, क्या बदला जा सकता है प्यारे बच्चों, तो आपका यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में जो प्यारे बच्चों उनको बदला जा सकता है। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं कि जब किसी चालक को कुंडली की ओर या उससे दूर एक यानी क्षर चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, ये किस घटना का उदाहरण है, तो ये जो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेरण का हो जाएगा। ठीक है, आइए 36 पर चलते हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो वो कैसे की ज्ञात की जाती है प्यारे बच्चों, तो 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा, जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हो जाएगा। ठीक है, 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा को दिशा जो प्राप्त होती है
तो किस दिशा यानी प्राप्त होती है? तो आपका राइट आंसर 37 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम से हो जाएगा। ठीक है, आइए 38 पर चलते कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए जो है प्यारे बच्चों वो कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? तो आपको बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपके किसी कुंडली और चुंबकीयों में परस्पर सापेक्ष गति द्वारा उत्पन्न करना पड़ता है। ठीक है, आइए 39 पर चलते कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो समानुपाती होता है। ठीक है, आइए 40 पर चलते हैं कि निम्नांकित चित्र सूचित जो करता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या सूचित करता है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं हो जाएगा। ठीक है, 41 में कहता है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को क्या मतलब दिशा क्या होती है? यानी किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। 42 में कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ के यानी घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है प्यारे बच्चों कैसा होता है? तो ये रंग जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, जो काला होता है प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 43 में कहता है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है प्यारे बच्चों? तो आप जो है प्यारे बच्चों आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि आप अब तक जो है कितने में कितना का जवाब आप दे दिए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। तो प्यारे बच्चों आपको जो है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के इसके सिरों के बीच के विभवांतर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो है प्यारे बच्चों क्या होगा? तो 44 का जो है प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर, यानी 43 का पहले देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा, जो विद्युत मोटर हो जाएगा। किसी युक्ति में विभक्त विलय दिक परिवर्तन का कार्य जो होता है विद्युत मोटर होता है। और वहीं पर 44 में जो प्यारे बच्चों एक विद्युत सेल का धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो उनका जो मान जो होता है प्यारे बच्चों आपका विद्युत वाहक बल से यानी कम होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 45 पर कवर करते हैं। 45 पर कहता है कि किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं उनके संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो उनका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका हो जाएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 46 पर चलते हैं। सवाल नंबर 46 में कहता है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संचित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्यारे बच्चों आपका गोल्वेनोमीटर कहते हैं। गोल्वेनोमीटर कहते हैं प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में कहता है कि माइकल फेराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका क्या है? भौतिक शक्ति यानी शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों 48 पर चलते हैं कि एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो 48 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका 0.5 से 1.0 वोल्ट जो है क्या करते हैं? विकसित करती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब जो है प्यारे बच्चों सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 59 की तरफ चलते हैं। किसके तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों? 59 की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 49 पर चलते हैं कि जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली की उत्पन्न प्रेरित धारा जो होती है तो वो कैसी होती है? तो ये जो होती है प्यारे बच्चों आपका जो है कभी कभी यानी कभी कम और कभी अधिक भी होती है। ठीक है, 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसे जो प्यारे बच्चों कहते हैं उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 में कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वो कैसे होती है? तो ये जो होती है प्यारे बच्चों आपका 50 H यानी हज होती है। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आइए 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार धनात्मक तार का रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका लाल होता है। ठीक, आइए 53 पर चलते हैं कि हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों आपका वोल्ट होता है। ठीक है,
आइए 55 पर चलते हैं कि विद्युत परिपथ की लघुपथन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो है प्यारे बच्चों ये कौन सी है? तो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। 56 में कहता है कि दिक् सूचक की सुई जो होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा, जो क्षर चुंबक होती है। ठीक है। 57 में कहता है कि चुंबकों की सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर जो होता है प्यारे बच्चों ये क्या होता है? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। आइए 58 पर चलते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का क्या होता है संसूचक किया जा सकता है तो उस चुंबक का कहलाता है। तो उस चुंबक का क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो वो जो कहलाता है प्यारे बच्चों आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, बी हो जाएगा। 59 पर चलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं उसमें जो होते हैं प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा आयताकार होते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 61 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो 24 जूल होता है। ठीक है। 62 में कहता है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 62 का ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो विद्युत मोटर होता है। तो इसमें कहता है कि वैज्ञानिक आंत्रमेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो आपका 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 63 का बी। फ्रांस से तो ये हो ही गया। वैज्ञानिक आंत्रमेरी एम्पियर यानी किस देश से संबंधित है? ये फ्रांस से। 64 पर चलते हैं कि वही युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो प्यारे बच्चों कहते हैं दिक् परिवर्तन, क्या कहते हैं, यानी दिक् परिवर्तक कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक। आइए 65 पर चलते हैं कि वह नर्म लोहे क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर यानी कहलाते क्या कहलाते हैं? तो 65 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो आर्मेचर कहलाते हैं। 66 में कहता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभावों का खोज किसने किया था? तो इसका खोज जो है प्यारे बच्चों आपका यानी ऑस्ट्रेड ने किया था। ठीक है, तो बी हो जाएगा। 67 पर चलते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित जो करता है वो क्या परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो विद्युत ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। 68 में कहता है कि स्विच लगाए जो जाते हैं तो कहाँ पर लगाए जाते हैं? ठीक है, कहाँ पर लगाए जाते हैं यानी स्विच जो लगाए जो जाते हैं। तो 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो गर्म तार पर लगाए जाते हैं स्विच। ठीक। 69 में चलते हैं कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है वो जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? ठीक है, तो 69 का राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो विद्युत मोटर हो जाएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को कॉमन सेशन में देना है। ठीक है, और 70 नंबर को जो है प्यारे बच्चों आप नोट कीजिएगा। हम 2 बार पढ़ देते हैं उस प्रश्न को। ठीक है, जो आप लोगों के लिए रखे हैं, तो आपको आंकने के लिए रखे हैं इस प्रश्न को। ठीक है, 70 नंबर में है प्यारे बच्चों को विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग होता है? तो कॉमन सेशन में इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू सो मच।